हेलो साथियों, नमस्कार। और आज एक बार फिर से आप लोग का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है हमारे नेचुरोपैथी एक्सपर्ट पे। और आज आप लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूँ। और वो टॉपिक ये है साथियों, क्या आपके मन में भी है क्या कि डाइट सेलिंग सिर्फ एक लोगों का नेटवर्क बनाने का धंधा है, लोगों को जोड़ने का धंधा है, लोगों को फंसाने का धंधा है? अगर साथियों आपके मन में भी ये सब सवाल हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए। ये वीडियो पूरे अंत तक पूरे ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा, जरूर देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। भाई चलते हैं साथियों डाइट सेलिंग की ओर। और मैं साथियों बाय प्रोफेशन मैं एक प्योर डाइट सेलर हूँ। और डाइट सेलर बोलने के नाते साथियों मैंने जो इन कुछ दिनों में मैंने सीखा डाइट सेलिंग को, उन चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने फील किया, जो मैंने अनुभव लिया इन दिनों में, उन्हीं अनुभव को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथियों डायरेक्ट सेलिंग भी क्या है? डायरेक्ट सेलिंग भी एक एथिकल बिजनेस है साथियों। जिस तरह का मार्केट में और ट्रेडिशनल बिजनेस चलते हैं, उसी तरह का ये भी एक एथिकल बिजनेस है। फर्क इतना है साथियों कि ये डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, कंपनी से डायरेक्ट लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचाती है, या कोई भी लाइन का आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी उत्पाद को डायरेक्ट पहुंचाने का धंधा होता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि लोगों के मन में यहाँ पे जोड़ने का, फंसाने का ये धंधा बीच में कहाँ से आ जाता है, ये सवाल कहाँ से आ जाता है, मैं थोड़ा समझ नहीं पाता हूँ। बाकी आपको थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा साथियों कि आप देखिए कोई भी बिजनेस में अगर आप लाखों रुपये का इनकम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस बिजनेस में लाखों रुपये कमाएं, तो लाखों रुपये का बिजनेस कभी भी अकेले से नहीं होता है साथ, कभी भी अकेले से नहीं होता है। ये तो आप होटल लाइन का काम करके देख लीजिए, ये तो हॉस्पिटल लाइन का काम करके देख लीजिए, ये तो कोचिंग सेंटर का काम करके देख लीजिए, या आप एजुकेशन लाइन में ही काम करके क्यों ना देखिए। कभी भी अगर आप चाहते हैं कि उस बिजनेस से आपको लाखों रुपए की आमदनी आए, तो लाखों रुपए की आमदनी कभी भी अकेले से नहीं आती साथियों बिजनेस में। आप एक छोटी सी एक लोअर क्लास की बात कर रहा हूँ, एक समोसा बड़ा और भजिया बेचने का ही काम करके देख लीजिए। हर काम दो तरीके से होती है, एक होती है प्रोफेशनली करना, और एक होती है नॉर्मली करना। अगर बड़े भजे काम को अगर नॉर्मली आप करते हैं, तो नॉर्मली करके आप कभी भी उस पर लाखों रुपये नहीं कमा सकते, महीने के लाखों रुपये कभी इनकम नहीं आ सकते। लेकिन वही बड़ा भजिया और समोसा बेच के अगर आप लाखों रुपये कमा चाहें तो कमा सकते हैं, यस कमा सकते हैं आप। लेकिन क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोफेशनली करना पड़ेगा। प्रोफेशनली करने का मतलब क्या है, थोड़ा सा आपको स्पेस ज़्यादा करना पड़ेगा। कम से कम 40 बाई 40 की एक जगह लग जाएगा, 15 से 20 टेबल आपको लग जाएंगे, और उस जगह पे आपको अकेले आप काम नहीं कर पाएंगे। पानी बांटने वाले एक अलग से सर्वेंट रखना पड़ेगा आपको, गिलास उठाने वाला एक सर्वेंट रखना पड़ेगा आपको, समोसा का मसाला लपेटने वाला एक सर्वेंट रखना पड़ेगा आपको, उसको छानने और तलने वाला एक स्टाफ रखना पड़ेगा आपको, एक बिल बनाने के लिए काउंटर में एक आदमी रखना पड़ेगा आपको, बिल कितना हुआ बताने के लिए एक सर्वर रखना पड़ेगा आपको। मतलब बहुत सारे स्टाफ आपको रखने की जरूरत है। मिठाई बनाने के लिए हलवाई रखने की जरूरत पड़ेगी। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, क्या आप मेरी बात से सहमत हो रहे हैं? तब जाकर आपको लाख रुपये आएगी। अब उस होटल को खोलने में, उस होटल को प्रोफेशनल लाइन में लाने के लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ी या ना पड़ी, अलग अलग लोग चाहिए, कम से कम 40-50 लोग चाहिए। चाहिए हाँ या ना, बोली ना, चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो साथियों वो 40 से 50 लोगों को बताइए ढूंढने कौन जाएंगे? जो आप बोलते हैं जोड़ने, जोड़ने कौन जाएंगे? उनका जुगाड़ करने कौन जाएगा? आप ही जाएंगे। अगर आप उस बिजनेस को करना चाह रहे हैं तो उनको कलेक्शन करना, उन स्टाफ का जुगाड़ करना, जिसको हम बोलते हैं टीम बनाना, तो वहाँ भी तो आपको टीम लग रही है। उस टीम को बनाने के लिए कौन जाएगा साथियों? दूसरी बात, उस टीम को बनाने के बाद उनको तनख्वाह भी, उनको पेमेंट भी कौन देगी? आप ही देंगे। उसका उनको मेंटेन कौन करेगा? आप ही करेंगे। साथियों ये होगी होटल लाइन में। आप एजुकेशन लाइन में चल जाओ, वहाँ पे प्रोफेशन दो तरीके से आती है, या तो प्रोफेशनली करना या तो नॉर्मली करना। नॉर्मली कर रहे हैं तो साथियों आपके पास 8-10 बच्चे आएंगे, कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। लेकिन उसी कोचिंग सेंटर को अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 150-200 बच्चे आए और उस बिजनेस से आप लाखों रुपये कमाना चाहते हैं, तो लाखों रुपये कमाने के लिए फिर से बोल रहा हूँ अकेले से वो काम नहीं होती। फिर आपको स्टाफ रखने पड़ेंगे, फिर आपको जगह बनाने पड़ेंगे। एक स्कूल भी आप खोल लेते हो तो स्कूल में कम से कम, अगर मान लीजिए नर्सरी तक लेकर के आपने 12वीं तक आपने स्कूल भी खोला, तो स्कूल को चलाने के लिए आप चाहते हैं कि वहाँ पे आपको लाखों रुपए इनकम आए, तो बताइए फिर उस स्कूल चलाने क्या चाहिए? फिर आपको स्टाफ चाहिए। नर्सरी से लेकर के 12वीं तक अगर आपने स्कूल डाले हैं, तो कम से कम मेरा मानना है कम से कम 50 से 100 स्टाफ की आपको जरूरत पड़ेगी। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायोलॉजी के, हिंदी के, अंग्रेजी के, गणित के, साइंस के, सोशल साइंस के, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर चाहिए। फिर उसमें आपको क्लर्क चाहिए, बाबू चाहिए, फिर एक वो बेल बजाने वाला एक स्टाफ चाहिए, फिर पानी पिलाने वाला स्टाफ वहाँ भी चाहिए, एक चपरासी की आपको जरूरत पड़ेगी, एक गेट खोलने के लिए एक चौकीदार की जरूरत पड़ेगी। मतलब ईच एंड एवरीथिंग बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक ऑपरेटर आपको रखना पड़ेगा। तो इन सारे चीज़ों को, इन सारे स्टाफ को, जिनको हम अपने डाइट सेलिंग की भाषा में बोलते हैं टीम, इस सारे टीम को बनाने की जरूरत आपको पड़ेगी या ना पड़ेगी उस स्कूल को चलाने के लिए? आप ही बताइए।
पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। और उन स्टाफ का जुगाड़ व्यवस्था ढूँढने जाने की ज़रूरत, चाहे आप वैकेंसी से करो, चाहे अपने कॉन्टैक्ट से करो, करने के तरीके अपने-अपने अलग-अलग होते हैं, लेकिन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? हाँ या ना बताइए आप? करना पड़ेगा। उनको ढूँढने खोजने कौन जाएगा? आप ही जाएँगे। उनको पेमेंट कौन देगा? आप ही देंगे। फिर उनको मॉनिटरिंग भी कौन करेगा? आप ही करेंगे। उनको गाइडलाइन कौन करेगा? आप ही करेंगे। ये सब कर रहे हैं क्या करके? हर चीज़ में करने में आपका पैसा लग रही है, पूँजी लग रही है। डायरेक्ट सेल में बस इतना सा अंतर है दोस्तों कि यहाँ आपको ₹1 पूँजी लगा के बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए लोगों को लगता है कि जुड़ने वाला है। और डायरेक्ट सेल में क्या कर रही है? एक पार्टी है जो ऑलरेडी जो पूँजी लगाना था वो लगा चुका है, आपको एक ऑप्शन दे रही है कि आप भी अपना स्टाफ बनाओ। अगर आप इस बिज़नेस में भी प्रोफेशनली करना चाहते हो डायरेक्ट सेलिंग को, तो प्रोफेशनल करना चाहते हो और लाखों रुपए कमाना भी चाहते हो, तो आपको भी इसमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आप अपने अपने ट्रेडिशनल भाषा में बोलते हो स्टाफ, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं टीम। तो इसको भी आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल करना चाहते हैं, तो आपको भी टीम बनाना ज़रूर पड़ेगा साथियों। वो टीम को काउंसलिंग आप ही करना पड़ेगा, वो टीम को मॉनिटरिंग आप ही करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात है, यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में अंतर बस इतना सा है कि यहाँ आपको उन टीम को जो आप बनाए हैं, उनको ना आपको पेमेंट देनी पड़ती है, ना उनको गाइडलाइन करनी पड़ती है, बल्कि गाइडलाइन करने के लिए आपके एक सीनियर अपलाइन होते हैं, बहुत सारे मेंटर होते हैं, वो लोग पूरा गाइडलाइन कर देते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब चीज़ यहाँ पे एक सिस्टम बनी होती है, एक सिस्टम बने, तो सिस्टम के माध्यम से सारे के सारे काम होते रहते हैं। बस यही वजह है कि लोग इसको जोड़ने वाला समझ लेते हैं। पूँजी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पूँजी कंपनी लगा के बैठी हुई है। कंपनी कहती है डायरेक्ट सेलिंग में जो कॉन्सेप्ट चल रही है, कॉन्सेप्ट कहती है कि आपके जितने टीम होंगे उनको आपको ₹1 पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी कहती है उनको पेमेंट, इंसेंटिव, बोनस मैं दूँगा, मार्जिन मैं दूँगा, टूर मैं दूँगा। बस आप उनको काम कराइए, काम उनके साथ कीजिए और काम कराइए। बस क्या अंतर है साथियों? ये मेरा अनुभव है कि आज जिस तरह ट्रेडिशनल बिज़नेस चल रही है, तो मैं गर्व से बोल सकता हूँ सेम वैसे ये चलती है साथियों। बस अंतर यहाँ इतना है कि ट्रेडिशनल बिज़नेस जैसे आप कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, प्रोफेशनल लेवल पे करना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको टीम की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ भी आपको स्टाफ चाहिए। फ़र्क इतना है, वहाँ आपको पेमेंट, सैलरी सब आपको खुद को देनी पड़ेगी, यहाँ आपको देनी नहीं पड़ती। बस इतना सही अंतर है साथियों, ये मेरा अनुभव है। अगर आपको सही लगे तो बिल्कुल आप एक बार ज़रूर विचार करिए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, और एथिकल डायरेक्ट सेलिंग अगर करना चाहते हो तो एक बार मुझे ज़रूर संपर्क करिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9644940111। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू साथियों।